starts now. साथियों, मेरा नाम सुनील यादव है और मैं SIS स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में PhD का छात्र हूँ। और प्लीज सेटल डाउन एंड लेट जो लेफ्ट यूनिटी का हमारा पैनल है उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। लेट द स्पीकर स्पीक। साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम और सतरंगी सलाम पेश करता हूँ और सॉलिडारिटी देता हूँ जो फिलिस्तीन की जनता जो संघर्ष कर रही है अपनी आजादी की, उनको यहाँ से सॉलिडारिटी देता हूँ। लद्दाख के लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी राइटफुल डिमांड के लिए, यहाँ से सॉलिडारिटी देता हूँ उन तमाम जो मेहनतकश लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने हकों के लिए। और साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश वही भूमि जो जानी जाती थी एक समय में अपने सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए, लेकिन आज आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर राज चल रहा है। वो बुलडोजर राज चल रहा है अल्पसंख्यकों के घरों पर, वो बुलडोजर राज चल रहा है दलितों के घरों पर, वो बुलडोजर राज चल रहा है पिछड़ों के घरों पर, वो बुलडोजर चल रहा है युवाओं के सपनों पर, जो सड़कों पर जब उतरते हैं अपने रोजगार मांगने के लिए, तो यही बीजेपी और मोदी की सरकार उन पर लाठीचार्ज करवाती है, उनको सड़कों पर घसीटती है। उसको मैं यहाँ से कंडेम करता हूँ। साथ ही ये लोग जो RSS और बीजेपी के लोग, यही ब्राह्मणवादी और मनुवादी की सोच के लोग हैं जिन्होंने सदियों से जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को शिक्षा का हक नहीं दिया, और वही विचारधारा ये आज फॉलो कर रहे हैं। जब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से 20,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, उसकी इस मंच से खड़े होकर मैं मुखालफत करता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरे पुरखों का संघर्ष रहा है, ये बाबा साहब का संघर्ष रहा है, ये सावित्रीबाई का संघर्ष रहा है, ये संघर्ष रहा है फूले का, जिसके कारण आज इस मंच पे मैं खड़ा हूँ। मैं उनको जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूँ। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आवाज बनकर रोहित की, दर्शन की, पायल की और तमाम मर्जलाइज सेक्शन की आने वाले उन छात्रों की जो सपना देखते हैं JNU जैसे संस्थान में आने की, आकर पढ़ने की। और मैं JNU को लाल सलाम पेश करता हूँ, जिसके कारण आज मैं यहाँ PhD में पढ़ पा रहा हूँ। मैं अपने परिवार में पहला इंसान हूँ जो PhD कर रहा है, लेकिन मैं आखिरी नहीं होऊंगा। मैं इस मंच से खड़े होकर इस चीज को इंश्योर करूंगा। साथियों, 2014 से जब से इस देश में एक फांसीवादी सरकार आई है, जिसने जो मैं बोलूंगा कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी की सरकार आई है, जिसने वादा किया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जिसने वादा किया था फार्मर्स की इनकम डबल करने का, जिसने वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वादा किया था सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब आप उसकी असलियत देखेंगे तो इनकम किसकी डबल हुई अंबानी और अडानी की। ये दलाली करते हैं अंबानी और अडानी की, जिन्होंने कोविड के टाइम पर जब आम नागरिक मर रहा था, आम नागरिक मजबूर था सड़कों पर पलायन करने के लिए, तो यही अंबानी अडानी के लोग उनसे मुनाफा कमा रहे थे। मैं उसको यहाँ से कंडेम करता हूँ। और जब हमारे फार्मर जब सड़कों पर लड़ रहे थे अपने MSP के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, तो यही बीजेपी की जो सरकार थी वो 800 किसानों का कत्लेआम करती है। यही बीजेपी की सरकार उनके किसानों के लिए सड़कों पर कीले बिछवाती है। और जब हमारे पहलवान जब संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर, तो उसको घसीटा जाता है। प्लीज सेटल डाउन जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सच्चाई देखेंगे तो पाएंगे किस तरह से उन्नाव में इनका जो विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, वो रेप करता है एक महिला का, और उस महिला जब न्याय मांगने जाती है तो उसको न्याय तब मिलता है जब उसके पूरी परिवार को और उसको अपनी जान देनी पड़ती है। उसको मैं यहाँ से कंडेम करता हूँ। हाथरस हो,
हाथरस में बेटी को किस तरह से रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। कठुआ में यही लोग, कठुआ में जो रेपिस्ट थे उनके समर्थन में मार्च निकालते हैं। यही वो लोग हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को संस्कारी बोलते हैं और उनको माला पहनाते हैं। और यही नहीं साथियों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय वायलेंस परिषद के जो कार्यकर्ता है वो महिला छात्रा का गैंगरेप करते हैं। और यही नहीं साथियों, जब आप आएंगे कि जब सबका साथ सबका विकास पे, तो यही वो लोग हैं जो इस देश में सीए, एनआरसी और एसआईआर जैसे कानून लाकर देश को बांटने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथी जब उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वो उमर खालिद हो, सजील इमाम हो, गुलफिशा हो, मीरान हैदर हो, उनको ये लोग जेल में डालते हैं। और इस मंच से खड़े होकर उन सभी साथियों को रॉन्गफुली तरीके से इनकार्सरेटेड किया गया है, उनकी रिहाई की मैं मांग करता हूं। और साथियों, यहां से मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी का इतिहास रहा है दलाली का। आज देखेंगे किस तरह से मस्जिदों की नींव में मंदिर खोजे जा रहे हैं और मंदिरों को तोड़कर अंबानी अडानी के लिए होटल और कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं। तो ये जब कॉरिडोर बना रहे हैं तो ये दलाली कर रहे हैं अंबानी अडानी की। आरएसएस ने दलाली की थी अंग्रेजों की, बीजेपी दलाली कर रही है अंबानी अडानी की। और जो इनका अखिल भारतीय वायलेंस परिषद संगठन है वो दलाली करता है रेखा गुप्ता की, वही रेखा गुप्ता जो जेएनयू के छात्रों का एंटी नेशनल बोलती है। मैं उसको यहाँ से कंडेम करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जेएनयू हमेशा से खड़ा रहा है इन संघी गुंडों के खिलाफ। जेएनयू ने ये नारा दिया था जब आपने शट डाउन जेएनयू का कैंपेन चलाया था, जब आपकी मैगजीन आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर मैगजीन है ये लिखता है कि जेएनयू जैसे संस्थानों पे बम गिरा देना चाहिए, तब भी जेएनयू खड़ा था, इस बात को बोला था कि फाइट बैक जेएनयू। और आज भी जेएनयू उसी नारे के साथ खड़ा है और जेएनयू बार बार बोला है फाइट बैक, फाइट बैक, फाइट बैक जेएनयू। और वो जेएनयू हमेशा उस चीज को बचाने के लिए खड़ा रहा है और जो आने वाला यूनियन है वो इस बात की लड़ाई लड़ेगा और इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो जेएनयू की शिक्षा है वो बची रहे, जो जेएनयू का डेमोक्रेटिक कल्चर है वो बचा रहे, जिसको ये बार बार जो एबीवीपी का संगठन है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। और साथियों और जब देखेंगे प्लीज वोटिंग डालने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो वायलेंस जो एक चोट इस संगठन ने दी है आपको उसका जवाब देना है, एक चोट का जवाब आपको वोट से लेना है। और अभी मोदी जी ने, अंबानी ने नया योर टाइम इज अप। स्पीकर प्लीज वाइंड अप, योर टाइम इज ओवर। स्पीकर प्लीज वाइंड अप, योर टाइम इज ओवर। स्पीकर प्लीज वाइंड अप, योर टाइम। सेटल डाउन ऑडियंस, please settle down. Speaker, your time starts now. Why didn't you work on bringing back GS Cash? But you pretend to struggle for GS Cash and you always contest in ICC elections. साथियों, जब हम जीएस कैश की बात कर रहे हैं तो हमें उसके इतिहास की बात करने की जरूरत है। और जीएस कैश का इतिहास भौरी देवी का स्ट्रगल का इतिहास है। यहाँ से मैं भौरी देवी के स्ट्रगल को लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। भौरी देवी जिन्होंने इस पितृसत्ता समाज, ब्राह्मणवादी समाज से लड़ा और इंश्योर किया कि इस देश में विशाखा गाइडलाइन आए। जो विशाखा गाइडलाइन आई इस देश में जो बात करती है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस जो अलग अलग देश के कोनों में हो रहे हैं वो ना हो। जब जीएस कैश इस कैंपस में आया उसने इस कैंपस को जेंडर जस्टिस बनाने में एक मदद की और कौन संगठन उसके खिलाफ है तो आपको पता होगा ये अखिल भारतीय वायलेंस परिषद है जो हमेशा से जीएस कैश के खिलाफ रहा है। जीएस कैश आपको पता होगा 2016 में जब डिसमेंटल किया गया तो यही अखिल भारतीय वायलेंस परिषद और इनके जो आका है आरएसएस, जो मामी डाला वीसी था,
उसने इस कैंपस में जीएस कैश को डिसमेंटल किया please settle और down उसी मामी डाला ने इस कैंपस में जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट्स को खत्म किया। उसको यहाँ से मैं कंडेम करता हूँ। और उसी मामी डाला ने इस कैंपस में फी हाइक लाने की कोशिश की गई और जो यह भावी के उम्मीदवार मंच पे बैठे हैं उस टाइम पे इंटरनल मीटिंग में जाके उसी मामी डाला के साथ चाय पीते थे। और यही जो मामी डाला के लोग हैं, Please do not disturb the जब speaker. आईसी को लेके आए गए तो आईसी में आप देखेंगे कि पिछले Audience, कुछ please समय में settle down इस and let कैंपस the में, speaker इस speak. देश भर में किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। और Audience, हमने बात किया please है settle down हाथरस की, and let उन्नाव the की, speaker कठुआ की, मणिपुर में, तो आप देखेंगे कि यही बीजेपी के जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने महिलाओं पर Speaker. Audience, please settle down. 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 Resume. साथियों, यही अखिल भारतीय वायलेंस परिषद है जिसने इस कैंपस को अनसेफ बनाया है। जब जीबीएम्स होती हैं इस कैंपस में तो किस तरह please settle यही down अखिल and भारतीय let the वायलेंस speaker परिषद speak. के लोग और उनके जो Audience, उम्मीदवार हैं please गुंडा settle down. परिषद के लोग Audience, यही please settle down. छात्रों पर अटैक करते हैं और उनको इस्लामोफोबिक कास्ट स्लर्स बोलते हैं और वो कॉमरेड मनीषा को बोलते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बात करने की। यहाँ से समझ में खड़े होकर मैं उस कास्ट स्लर को कंडेम करता हूँ। और जो कॉमरेड मुंतिहा को इस्लामिक स्लर बोला गया था कि आपको पैलेस्टीन चले जाने चाहिए, वहां जाकर नजीब को ढूंढना चाहिए। Audience, do not आपको यहाँ disturb से the कंडेम speaker. करता हूँ। Audience, और do not disturb the आप speaker. जब हम बात करें आईसी की तो इसी एवीपी के जो लोग हैं, संघीय प्रशासन है, उसने आईसी को सर्वाइवर्स के लिए अनसेफ बनाया। सर्वाइवर जब आईसी में जाती थी तो यही संघीय एडमिन के लोग उसका कैरेक्टर एसोसिएशन करते थे, स्लट शेम करते थे। Please don't disturb the speaker. ये बोलते थे जब आईसी का हमने चुनाव कलेक्टिव डिसीजन लिया गया कि आईसी का चुनाव लड़ने की जरूरत है, इस कैंपस में एक जेंडर का डिस्कोर्स खड़ा करने की जरूरत है और आईसी का चुनाव हम लड़े और यहाँ का जो जेएनयू का छात्र समुदाय है उसने हम पर विश्वास जताया और हम भारी बहुमत से आईसी का चुनाव जीते। और जो हमारे आईसी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने साल भर काम किया और इंश्योर किया इस कैंपस को जेंडर सेंसिटाइज बनाया जाए, इस कैंपस को डिसेबिलिटी को लेके सेंसिटाइज बनाया जाए। Audience, please settle down and let the speaker speak. अलग अलग स्कूलों में जब आईसी के द्वारा ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाने का जो पहल की गई थी तो यही संघीय एडमिन था, एवीपी के लोग थे जो साइंस स्कूलों में नहीं चाहते थे कि ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो। तो मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि जब हम प्राइड परेड करते हैं तो यही जो लोग हैं एवीपी के वो क्विरोफोबिक कमेंट पास करते हैं। मैं उसको यहाँ से कंडेम करता हूँ और बोलता हूँ हमारी लड़ाई प्राइड परेड से लेके जो हम मार्च निकालते हैं रिक्लेम द नाइट, निर्भया के लिए हमने मूवमेंट लड़ा और जो 2 फिंगर टेस्ट इस देश में होता था उस जेएनयू के स्ट्रगल ने उसको बंद करवाया और उस लड़ाई को हम और आगे Audience, please settle down. Audience, please settle down. करवाएंगे। इसी के साथ में Audience, please settle down and let the speaker speak. I am from a science school as a GS. What will you do if you get elected for all the science schools? साथियों, साइंस स्कूल की बात करते सबसे पहले मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात करना चाहूंगा। किस तरह 5 इंजीनियरिंग के छात्रों को 60,000 रुपए Speaker, your time is up. Speaker, wind up your speech. Your time is over. Speaker.